नमस्कार, न्यूज इंडिया पर क्लीन बोल्ड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बबीता। आज हम बात करने वाले हैं त्रिदेव यानी कि हार्दिक पांड्या की, दिनेश कार्तिक और युजवेंद्र चहल की, क्योंकि आपको पता है 9 जून से सीरीज शुरू होने वाली है और ऐसे में ये त्रिदेव क्या कुछ कमाल करने वाले हैं बताएंगे आपको। आईपीएल का रोमांचक सीजन खत्म हो चुका है और अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी है। भारतीय टीम की बात करें तो उसका ये साल फुल पैक है। उसे अक्टूबर नवंबर में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप तक बैक टू बैक क्रिकेट खेलना है, जिसकी शुरुआत 9 जून से दिल्ली में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही T20 सीरीज से होगी। सीरीज में बेशक रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई बड़े नाम नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी ब्लू जर्सी में दिखेंगे जो अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। दरअसल हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और दिनेश कार्तिक जैसे बड़े खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में वापसी की है। ये तीनों खिलाड़ी ऐसी फॉर्म में हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जीत दिलाएंगे त्रिदेव। सबसे पहले बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। क्या है हार्दिक की तैयारियां और सीरीज में उनका क्या रहेगा योगदान, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखें। हार्दिक का तूफान साउथ अफ्रीका को करेगा परेशान। हार्दिक की फॉर्म टीम इंडिया करेगी परफॉर्म। गेंद उगलेगी आग, बल्ला दिखाएगा स्वैग। जिस पर उठे थे सवाल, टीम इंडिया में जगह देने पर हो गया था बवाल। उस खिलाड़ी ने आखिरकार कर दिखाया कमाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में से एक हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का चैंपियन बनाकर ये साबित कर दिया कि क्यों उनका नाम दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में आता है। हार्दिक इस बार आईपीएल में बतौर कप्तान उतरे, लेकिन इसका उन पर जरा सा भी दबाव नहीं दिखा, बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर यह सीजन बहुत अच्छा गया। कप्तानी की जिम्मेदारी के बावजूद उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों के साथ बेहतरीन योगदान दिया। हार्दिक ने 15 मैचों में 131 के स्ट्राइक रेट से 4 अर्धशतकों समेत 487 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में 7.28 की इकॉनमी से 8 विकेट लिए। 17 रन पर 3 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। आईपीएल में इसी जबरदस्त फॉर्म के बूते हार्दिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी की। चंद महीनों पहले जब आईपीएल की शुरुआत नहीं हुई थी, तब हार्दिक के लिए सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। लगता नहीं था कि वो कभी टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे, लेकिन इस स्टार ऑलराउंडर ने अपनी फिटनेस पर काम किया और आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की सफलतापूर्वक अगुवाई करते हुए टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया और बाद में फाइनल जीतकर पहला खिताब अपने नाम किया। उन्हें आईपीएल 2022 से ही खोया हुआ आत्मविश्वास मिला और अब दोबारा ब्लू जर्सी में नजर आएंगे। हार्दिक की 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है। पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद से वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। टीम इंडिया 5 मैचों की T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। टीम के मास्टर प्लान में मुख्य किरदार हार्दिक पांड्या निभाएंगे, जो इंटरनेशनल मैच में वापसी के लिए ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली में 9 जून से सीरीज का आगाज होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार्दिक जैसे अनुभवी ऑलराउंडर की वापसी से भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी। हार्दिक के इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 54 T20 इंटरनेशनल मैचों में 146 के स्ट्राइक रेट से 553 रन बनाए हैं। 42 उनका हाईएस्ट स्कोर है। वहीं गेंदबाजी में 8.23 के इकॉनमी से 42 विकेट लिए हैं। 38 रन पर 4 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। यकीनन हार्दिक की इसी बेहतरीन फॉर्म के इर्द गिर्द साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की जीत की योजना तैयार होगी। हार्दिक ने भारतीय टीम को भरोसा दिलाया कि वो आगामी 5 मैचों की T20 सीरीज में आईपीएल वाले प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार हैं। हार्दिक ने गुजरात टाइटंस के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट पर वीडियो में कहा कि पुराना हार्दिक वापस आएगा। फैंस स्टेडियम में वापसी कर चुके हैं, लिहाजा मेरी वापसी का भी वक्त आ चुका है। आने वाले वक्त में कई मुकाबले होने हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने जो काम गुजरात टाइटंस के लिए किया, ठीक वही मैं अपने देश के लिए करने को बेताब हूँ। हार्दिक को आईपीएल से पहले पीठ की चोट के कारण लंबे वक्त तक मैदान से दूर रहना पड़ा था। वो कई इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और आलोचक इसकी वजह उनकी खराब फिटनेस को बता रहे थे।
लेकिन पांड्या ने बताया कि खेल से दूर रहने का फैसला उन्होंने खुद लिया था। बेशक हार्दिक ने लंबे वक्त से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने आईपीएल में धमाकेदार वापसी की है। वो जबरदस्त फॉर्म में हैं और लगातार जीत दिला रहे हैं। तस्वीर साफ है कि पांड्या टीम इंडिया की रणनीति के ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज इंडिया। तो 9 जून से सीरीज का आगाज होने वाला है और ऐसे में हार्दिक की तैयारियां कैसी है हमने आपको दिखाया। गुजरात टाइटंस की अगर बात करते हैं, आईपीएल में उन्होंने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है उसको लेकर के अब सवाल कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं। लंबे वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे थे और ऐसे में अब जब वो वापसी करने वाले हैं, कमबैक करने वाले हैं, तो आखिरकार क्या कुछ कमाल करेंगे। बात करेंगे बबीता से। तो बबीता, बहुत लंबे वक्त के बाद आखिरकार उनकी वापसी होने वाली है और वापसी करने के साथ साथ, क्योंकि इतने लंबे वक्त से वो बाहर चल रहे थे, अब वो वापसी कर रहे हैं। आईपीएल में जिस तरीके से गुजरात टाइटंस को उन्होंने जिताया था, तो गुजरात टाइटंस को जिताने के बाद अब क्या कुछ कमाल करेंगे। आई थिंक जो हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में परफॉर्मेंस करी है और इतने टाइम बाद उनका कमबैक हुआ है इंडियन टीम में, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि थोड़े टाइम पहले उनकी बैक सर्जरी हुई है और उसके बाद वो कमबैक करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आईपीएल में भी गुजरात टाइटंस को भी इतनी मैच्योरिटी से उन्होंने नई टीम को इतना अच्छा स्टार्ट देके पूरी मतलब ट्रॉफी जितवाई है। वो एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कप्तान के लिए और किसी भी प्लेयर के लिए। उन्होंने बैटिंग भी करी है, बॉलिंग भी करी है और एक टीम को लीड भी किया है बहुत अच्छे तरीके से। कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है कि आप टीम को लीड करके, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे बोलेंगे, कि वो एक हार्दिक पांड्या ने बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है। तो मुझे लगता है कि वही इनकी मैच्योरिटी, उनकी बैटिंग और बॉलिंग, जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग करी है, वो पावर प्ले में भी बॉल डाला है उन्होंने और बीच के ओवर्स में भी आया है। और उसके बाद जो उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिलवाए हैं ना, वो एक बहुत बड़ा अच्छा उनके लिए भी है कि उनकी भी बॉलिंग पे भी उनको ज़रूर कॉन्फिडेंस आया होगा और उन्होंने टीम के लिए भी बहुत अच्छा किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम में भी ये उनकी मैच्योरिटी और जो उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन है वो बहुत काम आने वाला है। बबीता, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त तक वो बाहर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ऐसे में वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी आत्मविश्वास के साथ वापसी करेंगे। हालांकि आईपीएल में उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो एक अलग ही मुकाम पर देखने को मिला था। गुजरात टाइटंस में कप्तान रहे हैं, कप्तानी का उन पर ज़रा भी दबाव नहीं दिखा और उन्होंने पूरे फॉर्म के साथ यहाँ पर खेला और आईपीएल में उन्हें जीत भी दिलाई गुजरात टाइटंस को। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से उन्होंने गुजरात टाइटंस को लीड किया है ना, मतलब वो भी एक उनके लिए बहुत नई चीज़ है कि हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने वो चीज़ें डील करी हैं, कैप्टनसी डील करी है और अपनी टीम को, मतलब कैप्टन का एक काम होता है कि आपको कैसे कैसे प्लेयर से कैसे परफॉर्मेंस निकालनी है, कोई से भी प्लेयर से आपको कैसे परफॉर्मेंस निकालनी है। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है और खुद ने अपनी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी है। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर इंडियन टीम में बहुत काम आएगी। इतने लंबे टाइम से जब वो बाहर थे तो लगातार उनकी फिटनेस को लेकर के आलोचक और एक्सपर्ट्स यही कहते रहे हैं कि अभी उनका शायद बाहर रहना ही सही है। यहाँ पर उनका खुद का बयान भी सामने आया कि मैं अपनी फिटनेस की वजह से खुद बाहर गया था, मैं बाहर नहीं था और अब कमबैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। हाँ, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा होगा क्योंकि प्लेयर्स का होता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड आपने एक अपना शेड्यूल सेट किया होता है कि अनलेस अनटिल मैं जब तक पूरा फिट नहीं हूँ तब तक मैं 100% नहीं दे सकता ग्राउंड में, तो तब तक मैं निकल के नहीं आऊँगा। तो उनकी भी कहीं ना कहीं सोच वही होगी कि जब तक वो 100% फिट हो गए होंगे तो उनको ऐसा लगा होगा कि मैं, क्योंकि वो पहले बीच में भी सीरीज़ में नाम आया था, उन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी। तो मुझे लगता है कि अब वो 100% फिट होंगे तो यही उनका डिसीजन होगा, इतना बड़ा डिसीजन लेने का। अच्छा बबीता, हमेशा देखने को ये मिलता है कि वो ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनकी जो बॉलिंग थी उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। लेकिन अगर हम आईपीएल की बात करते हैं सीज़न 2022 की, तो उसमें देखने को मिला कि उन्होंने 8 विकेट लिए, यहाँ तक कि फाइनल में उन्होंने 3 विकेट चटकाए। तो ऐसे में बॉलिंग इस बार कैसी करने वाले हैं वो? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस है, उन्होंने लास्ट मैच में जैसे बॉल डाली है, उनके क्रूशियल बैट्समैन जो आउट करे हैं, मतलब बटलर है, सैमसन है, हिटमायर है, उन्होंने मतलब क्रूशियल बैट्समैन थे, वो मेन प्लेयर्स थे बैटिंग में। तो उन्होंने जिस टाइम पे आके अपने बॉलिंग चेंजेस करे हैं तो उससे उनकी बॉलिंग का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हुआ होगा और एक अच्छा ऑलराउंडर भी मिल जाएगा इंडियन टीम को, कि इंडियन टीम को भी बहुत भरोसा होगा कि जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों करी है।
तो बिल्कुल इस बार सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं हार्दिक पांड्या किस तरीके से खेलेंगे 9 जून से, क्योंकि सीरीज का आगाज हो रहा है, आपको पता चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की, जो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। कार्तिक ने आईपीएल में विस्फोटक अंदाज दिखाया और भारतीय टीम में मैच फिनिशर के रूप में दावा मजबूत किया। उनके आने से टीम को क्या फायदा होगा, इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। पहले आईपीएल में दिखाया जौहर, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मचाएंगे गदर। टीम इंडिया में धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री, 3 साल बाद करेंगे टीम इंडिया में वापसी। टीम इंडिया के स्टार फिनिशर दिनेश कार्तिक को जिस किसी ने आईपीएल में खेलते हुए देखा, वो कार्तिक का दीवाना हो गया। आईपीएल 2022 में बेंगलोर को प्लेऑफ तक ले जाने में दिनेश कार्तिक ने अहम भूमिका निभाई थी। भले ही बेंगलोर इस सीजन में फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई हो, लेकिन दिनेश कार्तिक ने फैंस को अपनी बल्लेबाजी से जरूर हैरान कर दिया है। कार्तिक के इसी प्रदर्शन की बदौलत उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया है, जहां वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कहर बरपाते दिखाई देंगे। कार्तिक के लिए आईपीएल शानदार रहा। दिनेश ने आईपीएल में कुल 16 मैच खेलते हुए 330 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 183.33 का रहा, जिसमें उन्होंने 27 चौके और 22 छक्के लगाए। कार्तिक के शानदार बल्लेबाजी की बदौलत उन्हें टीम इंडिया का टिकट मिला है और आईपीएल की तर्ज पर वो अब टीम इंडिया में खेलने को बेताब है। कार्तिक ने आईपीएल में फिनिशर की शानदार भूमिका अदा की है। टीम इंडिया में भी उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद टीम से बाहर होने वाले दिनेश कार्तिक क्रिकेट से भी दूर हो गए थे। यहां तक कि वो बीच में कमेंट्री करते दिखाई दिए। इन सब के बावजूद दिनेश कार्तिक ने वापसी की, घरेलू क्रिकेट खेला, आईपीएल में गदर मचाई और अब टीम इंडिया की जर्सी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। दिनेश कार्तिक ने अब तक 32 मुकाबलों की 26 पारियों में 399 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 143.53 का रहा है। भले ही उन्हें बल्लेबाजी करने के मौके कम मिले हो, लेकिन जब जब उनके हाथों में जिम्मेदारी आई, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और मैच दर मैच फिनिशर की भूमिका निभाई और कई मर्तबा टीम इंडिया को जीत दिलाई। 9 जून से शुरू होने जा रही 5 T20 सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ी को आराम दिया गया है। वहीं केएल राहुल को टीम इंडिया की कप्तानी की बागडोर सौंपी गई है। ऐसे में दिनेश कार्तिक अपने अनुभव के जरिए स्टंप के पीछे से केएल राहुल को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इस साल टीम इंडिया को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज सभी खिलाड़ियों के लिए अहम हो जाती है। इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप का टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज इंडिया। दिनेश कार्तिक जो कि लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे थे, 2019 वर्ल्ड कप के बाद से ही बाहर चल रहे थे। बेंगलोर की तरफ से इस बार आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही और यही वजह रही कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेली जानी है, उसमें T20 सीरीज में वो किस तरीके से यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, बात करेंगे बबीता से। तो बबीता देखिए, जिस तरीके से 2019 लंबा वक्त होता है और 2022 3 साल बाद वो कमबैक कर रहे हैं, कितना ज्यादा आत्मविश्वास होगा, क्योंकि खिलाड़ी हैं आप, खिलाड़ी के तौर पर समझ सकते हैं कि आखिरकार इतना लंबा वक्त टीम इंडिया के लिए नहीं खेलना कितना ज्यादा दुखदायी हो सकता है, पेनफुल हो सकता है। आई थिंक ये एक इंडिविजुअल प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इतने टाइम बाद इंडिया में कमबैक कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने लास्ट ईयर केकेआर से भी बहुत ज़्यादा रन मारे थे, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और इस बार भी आरसीबी से एक इकलौते वही नज़र आ रहे थे कि वो एज अ मैच फिनिशर बहुत अच्छा मैच फिनिश कर रहे थे। बहुत क्रूशल टाइम पे उन्होंने चेज भी बहुत अच्छा करवाया है और टारगेट देने के लिए भी क्रूशल टाइम्स में उन्होंने बहुत अच्छे टारगेट भी दिलवाए हैं आरसीबी को। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छी बात है और जिस हिसाब से
वो रिस्क लेते हैं ना, वो इतने कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि मतलब जिस टाइम पे उनकी बैटिंग आती है तो उनके पास बहुत कम बॉल्स बचती हैं और आपको यही होता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सकते हो उतने ही आप बटोरने के लिए जाते हो, तो उसके लिए आपको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं शॉट्स खेलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एक बेस्ट निकल के आए हैं आरसीबी के लिए भी, और खुद एक एज एन इंडिविजुअल भी जो उन्होंने मेहनत करी है कि वो उनकी बहुत काम आ रही है। मैच फिनिशर की आपने बात की बबीता, तो मैच फिनिशर के तौर पर जिस तरीके से वो आरसीबी के लिए यहाँ पर नजर आए थे आईपीएल में, कहीं ना कहीं उनसे इस बार भी उम्मीद यही रहेगी कि वो जब उतरे खेलने के लिए तो मैच फिनिशर के तौर पर ही उतरे। बिल्कुल, जिस एक्चुअली क्या होता है कि टीम जो डिमांड करती है कि आप उसके हिसाब से अगर जैसे बैटिंग कर देते हो तो वो आप अभी जैसे आरसीबी का था तो उनको एज अ मैच फिनिशर का रोल उनका पूरा इसलिए हो गया क्योंकि जिस टाइम पे उनकी बैटिंग आ रही थी तो उन्होंने जितनी बॉल्स थे उनके पास उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया में भी उनको जो जगह मिलेगी मैच्योरिटी के साथ और जिस हिसाब से उन्होंने अपने आईपीएल के सीजन्स निकाले हैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ज़रूर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि बैटिंग में फ्लक्चुएशन भी हो सकती है और वो इतने मैच्योर प्लेयर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो अब बात करेंगे युजवेंद्र चहल की, जिनकी फिरकी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। टीम इंडिया में उनकी वापसी से साउथ अफ्रीका खेमे में भी दहशत का माहौल है। आखिर क्या है इसकी वजह, समझिए इस रिपोर्ट में। चहल मचाएंगे बवाल, साउथ अफ्रीका का बिगाड़ेंगे हाल, फिरकी में फंसाएंगे, दिन में तारे दिखाएंगे, ऐसा होगा हमला नहीं जाएगा समला। युजवेंद्र चहल वो खिलाड़ी जो अपनी फिरकी से सबकी कर देता है किरकिरी, वो स्पिनर जो दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज को कर देता है पस्त। आईपीएल में तहलका मचाने के बाद चहल अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए धमाल मचाने को तैयार है। उनकी टीम इंडिया में वापसी के साथ अफ्रीकी टीम भी दहशत में है। चहल भारतीय पिचों पर दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनरों में से एक हैं और विरोधी टीम के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाने का मादा रखते हैं। हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2022 में चहल ने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा 27 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की थी। चहल ने 17 मैचों में 7.75 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट चटकाए। 40 रन पर 5 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। उनकी इस घातक गेंदबाजी को देखते हुए भारतीय चयनकर्ताओं ने उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में जगह दी है, जहां वो जमकर कहर बरपा सकते हैं। चहल ने टीम इंडिया को अपने दम पर कई T20 मैच जिताए हैं। चहल T20 इंटरनेशनल में विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते हैं। युजवेंद्र चहल से बचना साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास लेग स्पिन की घातक वैरायटी है। चहल ने भारत के लिए खेले 54 T20 मैचों में 8.19 की इकॉनमी रेट से 68 विकेट लिए हैं। 25 रन पर 6 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। वहीं 61 वनडे मैचों में 5.1 की इकॉनमी रेट से उनके नाम 104 विकेट हैं। 42 रन पर 6 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। पिछले काफी समय से चहल ने अपनी गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। उनके तरकस में हर वो तीर मौजूद है जो विरोधी टीम को धराशायी कर सकता है। ऐसे में चहल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विनर साबित हो सकते हैं। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज इंडिया। तो चहल वो स्पिनर जिससे हर खिलाड़ी बचना चाहता है और ऐसे में साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी उनमें भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल होगा। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं बबीता, तो जो खिलाड़ी उस टीम में रहे हैं, उस सीजन में रहे हैं 2022 के, वही खिलाड़ी अब फिर से साउथ अफ्रीका की इस सीरीज में नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पिच से वाकिफ हैं। चहल जो है वो काल माने जाते हैं क्योंकि वो अपने दम पर मैच जिताते हैं। इस बार वो ऐसा कमाल कर पाएंगे? आई थिंक हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि उनको जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है और वो इतने समझदार बॉलर हैं, क्योंकि जो वो बॉलिंग करते हैं ना, कि जो
स्पिन कराते हैं, स्लो बॉल को स्पिन कराते हैं, तो वो उनका बहुत इफेक्टिव बॉल है। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो उनके पास वेरिएशंस हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। मतलब अभी जैसे आईपीएल में भी उन्होंने पर्पल कैप होल्डर है, क्रूशल टाइम पे विकेट्स निकाले हैं और रन भी रोके हैं साथ के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि वो रन भी रोकते हैं और विकेट्स भी निकालते हैं, तो वो एक बॉलर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप वो टीम को इस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि चहल का एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके होने से एक स्पिन अटैक बहुत अच्छा हो जाता है इंडियन टीम का, और वो अगर जहाँ पे आपके रन्स भी बचाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो चलिए और अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स जगत की खबरें। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन करेंगे। शाह पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेलों का शुभारंभ करेंगे। 4 से 13 जून तक चलने वाले इन खेलों में हजारों की संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद फिलहाल लॉर्ड्स में WTC फाइनल मैच के आयोजन पर विचार कर रहा है। अगले महीने आईसीसी की एनुअल मीटिंग में इस बारे में ऐलान होने की उम्मीद है। स्कॉटलैंड के सबसे सफल कप्तान काइल कोएत्जर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। वो यूएई खिलाफ सीरीज के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने किसी भी अन्य स्कॉटिश कप्तान की तुलना में सबसे अधिक मैच जीते हैं। उनकी कप्तानी में ही स्कॉटलैंड ने 2021 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया था। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की स्विंग बॉल के मुरीद हो गए हैं। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच में शानदार स्विंग बॉल विकेट चटकाया है। गांगुली ने टीवी से इस विकेट का वीडियो रिकॉर्ड कर ट्विटर पर शेयर कर लिखा, कितना शानदार विकेट है। स्पोर्ट्स में टेस्ट क्रिकेट से बेहतर कुछ भी नहीं है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर की रिसेप्शन पार्टी में कई क्रिकेटर शामिल हुए। सुरेश रैना, ऋषभ पंत, रॉबिन उथप्पा, भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन और अन्य खिलाड़ियों ने पार्टी में शिरकत की। तो क्लीन बोल्ड में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे। कुछ और खिलाड़ियों के साथ हम बात करेंगे, साथ ही बबीता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।